लीगली हेजल। आई एम हेजल एंड हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है या फिर किसी स्टूडेंट के गार्जियन है, देन ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हम में से इन राइट्स के बारे में बहुत ही कम लोगों को डिटेल में जानकारी होती है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स के लाइफ में स्कूल एंड कॉलेजेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन या फीस या फिर प्लेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। और हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने राइट्स के बारे में ढंग से ना पता होने के कारण से हम लोग उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और हमें ये नहीं पता होता है कि सही डिसीजन क्या है या फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए जिससे हमें हमारा राइट प्रॉपरली मिल सके। राइट नंबर 1, राइट एज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से एक स्टूडेंट भी कंज्यूमर माना गया है एंड कोई भी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक केस इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स 2003 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हम स्टूडेंट्स को भी एज ए कंज्यूमर ट्रीट करेंगे एंड उनका पूरा हक बनता है अपने राइट्स मांगने का अगर उनकी सर्विसेज में कोई भी कमी आती है तो। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी तरह से फ्रॉड होता है या फिर कुछ भी गलत होता है तो वो चाहे तो कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन फाइल कर सकता है, सेक्शन 12 नहीं तो 13 सबसेक्शन 3A के अंडर में, एंड उस स्टूडेंट को 3 महीने से 5 महीने के अंदर जस्टिस दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करना चाहे तो एक गवर्नमेंट का पोर्टल है, स्टूडेंट्स ग्रेवियंस रिड्रेसल पोर्टल, जिसके अंडर में वो ऑनलाइन कंप्लेन भी फाइल कर सकते। राइट नंबर 2, नो राइट्स टू होल्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी फीस क्लियर नहीं कर पाता है तो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं करती, या फिर उनके पास अगर उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है तो वो रिटर्न नहीं करती हैं। बट आप ये जान लीजिए कि ये सरासर इलीगल है एंड अगर कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं कर रहा या रिटर्न नहीं कर रहा तो आप चाहे तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं एंड वो आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मजबूर है। राइट नंबर 3, राइट अगेंस्ट रॉन्ग इंफॉर्मेशन बाय कॉलेज। देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी इंसान से उसका धन दौलत, उसका सब कुछ छीन सकते हैं, बट अगर आप उसका कुछ छीन नहीं सकते हैं तो उसका नॉलेज है। तो मेरा ये मानना है कि आप नॉलेजेबल बनिए, अपने अधिकार, अपने राइट्स के बारे में इतने अच्छे से जानिए कि कोई चाहे भी तो आपको ठग ना सके। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा बहुत बार होता है, कॉलेजेस अपने आप को बहुत एडवर्टाइज करते हैं कि हमारा हॉस्टल की फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास है, मेस का खाना बहुत अच्छा है एंड हमारे पास हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। बट आप जब एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि उनका एडवर्टाइजिंग क्या था एंड ओरिजिनलिटी क्या है। अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो आप चाहे तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, हॉस्टल के खिलाफ या किसी भी चीज के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। एंड अगर आपको उनके कमिटमेंट के हिसाब से सर्विस नहीं मिलती है तो आप चाहे तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं एंड उस इंस्टीट्यूट को फोर्स कर सकते हैं कि वो अपनी कमिटमेंट को रखे और आपको वो सर्विस प्रोवाइड करे, क्योंकि ये आपका हक है। राइट नंबर 4, राइट रिगार्डिंग प्लेसमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अपने आप को 100% प्लेसमेंट एडवर्टाइज करते हैं, बट जब एंड में एडमिशन लेने के बाद आपका प्लेसमेंट का बारी आता है तो आपको प्लेसमेंट मिलता नहीं। तो आप चाहे तो इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं एंड अगर आप एक पास आउट स्टूडेंट है तो आप 2 साल के अंदर अंदर सेक्शन 24A के बेसिस में आप कंप्लेन कर सकते हैं, अपना डिस्क्रिप्शन देके कि आप क्यों कंप्लेन करना चाहते हैं। बट मेरा ये मानना है कि इन सारे झंझट में जाने से अच्छा आप अपने कॉलेज के प्लेसमेंट डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए एडमिशन से पहले। तो इसके लिए एक गवर्नमेंट लिंक आती है KYC, नो योर कॉलेज, वहां पर आप अपने कॉलेज का नाम पुट कर सकते हैं एंड उधर आपको कॉलेज की प्लेसमेंट डिटेल्स और बाकी सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। राइट नंबर 5, राइट रिगार्डिंग फीस।
इस राइट के हिसाब से कोई भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपसे पूरा कोर्स का फीस नहीं मांग सकता। अगर आपका कोर्स का ड्यूरेशन 3 इयर्स 5 इयर्स या फिर उससे ज़्यादा या कम का है तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको पूरा फीस नहीं मांग सकता। वो इंस्टॉलमेंट में ले सकता है, सेमेस्टर वाइज नहीं तो ईयर वाइज। बट अगर कोई इंस्टीट्यूट आपसे पूरा फीस मांगता है देन वो इलीगल है। एंड अगर आपने पूरा फीस डिपॉजिट कर चुके हैं तो आप चाहे तो रिफंड भी मांग सकते हैं उनसे, क्योंकि पूरा फीस एक साथ लेना इलीगल है। राइट नंबर 6, राइट रिगार्डिंग टाइम, क्लास, प्लेस एंड टीचर। इस राइट के हिसाब से अगर आपका एडमिशन हो चुका है एंड जिस टाइम ड्यूरेशन में आपका क्लास स्टार्ट होना चाहिए वो पार हो चुका है एंड अभी तक आपका क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, या फिर आपका लेक्चर प्लेस जो लेक्चर हॉल होता है वो बार बार चेंज हो रहा है, या फिर आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो उतने कैपेबल नहीं है, तो आप चाहे तो कंप्लेन कर सकते हैं उनके खिलाफ एंड कॉलेज को आपकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका राइट है। राइट नंबर 7, आर्टिकल 19, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस राइट के हिसाब से कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी के प्रोवाइडेड सर्विस से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना वॉइस रेज कर सकता है। पहले तो ये राइट स्टूडेंट्स के पास नहीं था, बट एक लॉ स्टूडेंट श्रेया सिंघला ने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल किया था एंड 2015 में उसका जजमेंट आया कि वो जो स्टूडेंट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटा दिया एंड स्टूडेंट्स को भी राइट मिला कि वो अपना वॉइस रेज कर सकते हैं एंड अपना हक मांग सकते हैं। राइट नंबर 8, राइट रिगार्डिंग कैंसलिंग और विड्रॉइंग एडमिशन। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हैं एंड कुछ दिन क्लास करने के बाद आप उनकी प्रोवाइडेड फैसिलिटीज से सेटिस्फाई नहीं होते एंड अब आप अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हैं, तो जो कॉलेज होता है वो आपको रिफंड के लिए रेडी नहीं होता है, या फिर ये बोलता है कि प्रोस्पेक्टर के रूल के हिसाब से अगर आप बीच में क्लास छोड़ते हैं तो हम आपको रिफंड नहीं देंगे। बट फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट विड्रॉ करना चाहता है तो कॉलेज बाउंड है उसको रिफंड करने का। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 महीने क्लास करने के बाद कॉलेज छोड़ना चाहते हैं बट आप 1 सेमेस्टर का फीस दिए हैं, तो कॉलेज क्या कर सकता है, वो 1 महीने का या फिर जितने भी दिन का क्लास ड्यूरेशन आप अटेंड किए होंगे उस हिसाब से वो फीस डिडक्ट करके आपको बाकी के पैसे रिफंड करेगा। बट अगर वो मना करता है तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन करिए, क्योंकि रिफंड आपका हक है। टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2011 के हिसाब से अगर आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये आपका हक है एंड इंस्टीट्यूट को आपको आपकी मांगी हुई इंफॉर्मेशन डिटेली और सही देनी पड़ेगी। एंड इस राइट के हिसाब से अगर आप कभी अपने मार्क्स से आपको लगता है कि आपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है बट आपका मार्क्स जो है आपके अकॉर्डिंग नहीं आया है, तो आप अपना पेपर इजीली रीचेकिंग के लिए दे सकते हैं। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि जान लीजिए, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं तो जो री एवैल्यूएशन एप्लीकेशन फी होता है वो आपके लिए पूरी फ्री होगा। राइट नंबर 10, राइट अगेंस्ट पनिशमेंट। इस राइट के अंडर में 3 गाइडलाइंस आती है। पहली, अगर आपका बच्चा 14 इयर्स के नीचे है तो उसे किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। दूसरी, अगर आपका बच्चा एबव 14 इयर्स है, स्कूल नहीं आता, अटेंडेंस नहीं है, होमवर्क नहीं करता, तो उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है। बट तीसरा और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि पनिशमेंट जो होगी वो कॉर्पोरल यानी कि हार्श पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये थी कुछ राइट्स जो हर एक स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को पता होना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो सके।